रहमत अली एक मेहनती मगर गरीब आदमी था। उसके 3 बेटे थे जिनकी परवरिश में उसने कोई कसर न छोड़ी। उसने दिन रात मेहनत करके अपने बेटों को पढ़ाया, अच्छे अखलाक सिखाए और हर लम्हा उनकी खुशियों के लिए दुआ करता रहा। वक्त गुजरता गया और उसके बेटे बड़े हो गए। सबने अच्छी तालीम हासिल की और अच्छे अहदों पर फाइज हो गए, लेकिन जैसे जैसे वो कामयाब होते गए वो अपने वैसे ही उनके रवैये में बदलाव आता गया। वो अपने वालिद को एक बोझ समझने लगे। एक दिन सब भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि वो अपने बाप को किसी ओल्ड एज होम में छोड़ आएंगे। जब रहमत अली ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपनी लाठी संभालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाने से पहले उसने एक नज़र अपने बेटों पर डाली और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा दुआ की है, तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए। लेकिन याद रखना, बाप की दुआ तुम्हें आसमानों तक पहुंचा सकती है और उसकी बद्दुआ तुम्हें जमीन पर गिरा सकती है। ये कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। कुछ ही अरसे बाद तीनों बेटों की जिंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो गईं। सबसे बड़े बेटे की नौकरी खत्म हो गई, दूसरे बेटे का कारोबार डूब गया और सबसे छोटे बेटे की बीवी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए। वो सब परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। आखिर एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि ये सब उनके वालिद की नाराजगी और दिल आजारी का नतीजा है। वो फौरन अपने वालिद को ढूंढने निकले और उन्हें एक छोटे से कच्चे मकान में बीमार हालत में पाया। अब्बा जी, हमें माफ कर दें। वो सब रोते हुए उनके कदमों में गिर गए। रहमत अली ने मुस्कुराकर उनके सरों पर हाथ रखा और कहा, बेटा, बाप का दिल पानी की तरह होता है, जरा सी मोहब्बत दो तो बह निकलता है। तुमने अपनी गलती मान ली, मैं तुम्हें माफ करता हूं और फिर से तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआगो हूं। चंद ही दिनों में तीनों बेटों की जिंदगी वापस संवरने लगी। नौकरी वापस मिल गई, कारोबार चल पड़ा और सबसे छोटे बेटे का घर फिर से बस गया। यही होता है, बाप की दुआ हो तो रास्ते खुल जाते हैं और उसकी बद्दुआ हो तो सब कुछ चिहन जाता है। सबक: हमेशा वालिदैन की इज्जत करें, क्योंकि उनकी दुआएं आपकी जिंदगी संवार सकती हैं और उनकी नाराजगी सब कुछ बर्बाद कर सकती है।